हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक प्रोफेशन से एक एमबीए फाइनेंस है, ग्रेजुएट है और एक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन भी है। ये पिछले 2 दशक से कैपिटल मार्केट्स में एक्टिव है। इन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब आईएलएनएफएस म्यूचुअल फंड से शुरू की थी और उसके बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड में काम किया एज अ इकोनॉमिस्ट एंड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके बाद इन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना पसंद किया और लगभग 10-12 साल से ये फुल टाइम ट्रेडर है। ऑप्शंस और इक्विटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं। आजकल ये एनडीटीवी प्रॉफिट और बाकी दूसरी जो फाइनेंशियल मीडिया हाउसेस है उनकी चैनल्स पे या पब्लिकेशंस में भी इनके व्यूज़ आते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अमित गोयल जी का। अमित जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू अपूर्वा, आपने मुझे अपने इस मंच पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज का इंटरेक्शन अच्छा हो और सब ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद हो। श्योर, एब्सोल्युटली। तो अमित जी, आपकी आपसे हम सीखें उसके पहले आपकी मार्केट में जो जर्नी है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। आपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं आईएलएनएफएस और यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसमें आपने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद आप फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडिंग और एक्टिवली ट्रेडिंग में आ गए। सो टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी। आपने कैसे शुरुआत की और हाउ डिड यू गेट इनटू दीज कंपनीज? देखिए, मैं एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ और अपने ग्रेजुएशन के टाइम गोल्ड मेडलिस्ट भी पा रखा हूँ। तो पढ़ाई में ठीक ठाक निकल गया था एंड कैंपस रिक्रूटमेंट के द्वारा आईएलएनएफएस म्यूचुअल फंड में मुझे मेरी पहली नौकरी मिली। सबसे पहला जो मेरा काम था, मेरा प्रोफाइल था, वो था इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जहाँ पर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरीज को सेल करते थे। वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया क्योंकि मेरी रुचि हमेशा रिसर्च साइड में रही थी। तो मैं अपने फंड मैनेजर्स को सबको काफ़ी रिक्वेस्ट करता था एंड इवेंचुअली मुझे रिसर्च में एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं फिर रिसर्च में आ गया। दैट वाज अ जर्नी इन आईएलएनएफएस। फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो कि आईएलएनएफएस का प्रमोटर हुआ करते थे, उन्होंने आईएलएनएफएस को एक्वायर किया या अपने कंपनी के अंदर मर्ज कर लिया और कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को भी उन्होंने ऑन बोर्ड किया था एंड आई वाज वन ऑफ देम। आई वाज लकी इनफ टू बी वन ऑफ देम। यूटीआई म्यूचुअल फंड में इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरी अच्छी खासी ग्रोथ हुई, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी एक बड़े फंड को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से रिसर्च डिपार्टमेंट काम करता है, क्या-क्या नुआंसेस होते हैं इस फील्ड में, वो मेरे को सीखने को मिला एंड मेरे मेंटर्स थे संजय डोंगरे सर, संजय सिन्हा सर, अमनदीप सर। वो लोगों से मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। तो वहाँ पर यूटीआई म्यूचुअल फंड में मैंने शुरुआत की रिसर्च में एज़ अ इकोनॉमिस्ट एंड अ क्रेडिट एनालिस्ट along with tracking the BFSI space. BFSI space, जिसे अपूर्वा आप जानते हैं, it is known as the banking, financial services and insurance sector. उस टाइम इन द अर्ली 2000s जब मैं वहाँ पे नौकरी किया करता था, उस टाइम फिनटेक नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, बज़वर्ड है, ट्रेंडिंग है, वायरल है। उस टाइम हम लोग के पास सिंपल बैंक्स हुआ करते थे, एनबीएफसीज हुआ करते थे एंड हम लोग सिर्फ एनआईआईस, एनआईएम्स, एनपीएस, जीएनपीएस, कासा रेशियो, यही सब देखा करते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी हुई। देन आई टूक अ ब्रेक इन द मिडल। यूटीआई के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया ड्यू टू सम फैमिली सेटबैक्स। माय डॉटर वाज बोर्न, शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो उसको रिहैबिलिटेट करने की लक्ष्य से मैंने एक बार इंडस्ट्री से ब्रेक लिया व्हाइल माय ट्रेडिंग एंड क्योंकि मैं यूटीआई में काम किया करता था, तब मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते थे एज अ बाय साइड एनालिस्ट। तो वंस आई गॉट आउट ऑफ इट, क्योंकि मार्केट में हमेशा ही रुचि रही थी, तो मैं फिर एक्टिवली ट्रेड करना धीरे-धीरे चालू किया अपने बुक्स में। दैट काइंड ऑफ बिकेम द पैशन एंड मैं फिर फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस गया। आई एम श्योर ड्यूरिंग दीज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड जो एक्सप्लोजन हुआ है मार्केट में, ऑप्शंस में काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आ गया एंड
ऑप्शंस में भी एक शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने फिर उसमें भी काफ़ी रुचि दिखाई एंड मुझे अच्छा खासा उसमें ग्रिप मिला, तो आई वाज एबल टू ट्रेड ऑप्शंस सक्सेसफुली एंड ऑल्सो क्योंकि मैं उसका नॉलेज या उसके बारे में मेरे को अच्छी खासी जानकारी हो गई थी एंड एक्सपीरियंस था, तो कई जगह पे कई प्लेटफॉर्म से मुझे बुलाया गया टू स्पीक अबाउट इट एंड दैट इज हाउ आई बिकम अ ट्रेडर एंड अ मेंटर। श्योर एब्सोल्युटली। तो हम भी आपसे ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेकर ही रहेंगे, बट विल कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। कहते हैं ना कि सबसे अंत में सबसे बेस्ट वाला रखेंगे। तो अगले एपिसोड में हम ऑप्शंस के बारे में आपके साथ बात करेंगे, और आज के एपिसोड में हम आपसे ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे स्क्रीनर बना करके आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दीज विल बी स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग, राइट? There are two ways I use TradingView. In fact, TradingView काफी एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ मैं। मोमेंटम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं उसके लिए भी यूज करता हूँ एंड प्लस मैं स्विंग या पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज करता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम परमिटिंग मैं आपको शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के भी कुछ व्यूज कुछ आइडियाज दे सकूं आपके व्यूअर्स के श्योर लिए। श्योर एब्सोल्युटली। सो वी विल लव टू लर्न फ्रॉम यू। हमने अब तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कवर किए। वैसे चार्टिंग वी हैव कवर्ड on our channel, and we have also used or seen screener, and lot of people use screener and charting. ट्रेडिंग व्यू भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, बट अब तक हमने हमारे चैनल पे डेडिकेटेडली ट्रेडिंग व्यू रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया, या बहुत लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर्स को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में नहीं बताया। चार्ट्स तो खैर सब लोग ट्रेडिंग व्यू के ही यूज़ करते हैं, बट आई थिंक टुडे इट विल बी अ गुड लर्निंग फ्रॉम यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सब आई होप पूर्वा जी एवरीबॉडी शुड बी एबल टू सी द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है। यस तो ये एक बेसिक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, काफी पॉपुलर है वर्ल्ड ओवर एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीन, राइट? ये हमारा नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जो चार्ट है वो हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट? मैं यहाँ पर डायरेक्टली देखो, एक तरीका होता है कि आप एक बास्केट बना लें से लेट्स से निफ्टी 500 एंड उनको मैन्युअली स्कैन करते जाएं कि भाई किस में क्या पैटर्न दिख रहा है, किस में क्या वॉल्यूम्स दिख रहा है, एंड फिर उसके बारे में एक व्यू बनाए एंड फिर उसके बारे में एक आप ट्रेड बना सकते हैं। एक वो मैनुअल प्रोसेस होता है, बट थोड़ा हम लोग अगर उसको स्मार्टली यूज करना चाहें तो इसमें एक स्क्रीनर जैसा ऑप्शनैलिटी है जिसको यूज करके हम लोग कुछ फिल्टर्स क्रिएट करेंगे, जो मैं अभी आपके दर्शकों को बताऊंगा, जिस फिल्टर्स के द्वारा हम लोग स्मार्टली अपना जो रिक्वायरमेंट, अगर मेरी एक थ्योरी है, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सर्टन इंडिकेटर्स कुछ सिग्नल दे रहे हैं तो मेरे लिए ये एक बुलिश सिग्नल है, सर्टन इंडिकेटर्स कुछ सिग्नल दे रहे हैं तो ये मेरे लिए बेरिश इंडिकेटर हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मुझे रियल टाइम पे कुछ सिग्नल्स जनरेट हो, rather देन स्कैनिंग 6000 NSE एंड BSE कंबाइंड स्टॉक्स, मैं फटाफट उसको ट्रेड उसको एक फिल्टर बना सकता हूँ। तो आई जस्ट शो यू हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल फिल्टर and this could be a very very simple filter which will give us some highlights, some trade ideas. Okay, can we start? Yep. ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मैंने डेस्कटॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है ट्रेडिंग व्यू का, एंड आपके दर्शकों को भी यही सजेशन दूंगा कि इसको अगर फुल्ली यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बेनिफिट टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करके यूज करना चाहे तो वो बेटर होगा आपके, मतलब यू विल बी एबल टू यूज द फुल फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल अपना वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम या एक्सप्लोरर, उसमें जैसे हम लोग न्यू टैब्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक न्यू टैब क्रिएट करता हूँ। जब न्यू टैब क्लिक करते हैं हम लोग के पास कुछ ऑप्शनैलिटीज आती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अपने चार्ट के डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बना सकते हैं, या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीनर ऑप्शन, स्क्रीनर है, कैलेंडर्स हैं, राइट? तो मैं ये स्क्रीनर में आपको लेके जाना चाहूंगा। कैन वी गो? यस चलो, तो जब मैं स्क्रीनर क्लिक करता हूँ वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस। ऑब्वियसली हम लोगों का फोकस होगा स्टॉक स्क्रीनर्स, नॉट ETFs, बॉन्ड्स और एनीथिंग एल्स। आई क्लिक स्टॉक्स
जब ये स्क्रीनर एक सी दिस इज अ टेक्नो फंडा स्क्रीनर, जो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे स्क्रीनर हो या ट्रेंडलाइन हो या तिजोरी फाइनेंस हो, उनमें मोस्टली देयर फोकस इज फंडामेंटल स्क्रीनिंग, Fundamentals. करेक्ट। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका फोकस इज मोर टुवर्ड्स टेक्निकल स्क्रीनिंग, इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीनिंग, ठीक है। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम बेसिक फंडामेंटल स्क्रीन्स ऑल्सो, लाइक यू कैन सी ये डिफॉल्ट स्क्रीन है। मैं अपना वॉच लिस्ट एक बार साइड कर देता हूँ। ये फुल स्क्रीन आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें यू विल बी एबल टू सी सम बेसिक प्राइस एक्शंस एंड सम बेसिक फंडामेंटल स्क्रीनर्स लाइक मार्केट कैप क्या है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड यील्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब अगर मुझे एक बेसिक स्क्रीनर बनाना है तो आपको मैं उस प्रोसेस में ले जाता हूँ। ओके, कैन वी स्टार्ट दैट? चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट ऑन टॉप हियर, मैं यहाँ पर दो तीन चीजें जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं यूज करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अब हम लोग सब वॉल्यूम्स तो देखते ही हैं, बराबर। Yes. ना अगर मैं वॉल्यूम्स देखता हूँ यहाँ पे अपूर्वा जी, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी लिस्टिंग कर देते हैं, ताकि जो डुप्लीकेशन हो रहा है भारतीय एयरटेल आईसीआईसीआई, ये एनएससी और बीएससी दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों बार दिखाता है, तो उसको हम लोग डुप्लीकेशन को हटा देते हैं बाय सेलेक्टिंग प्राइमरी लिस्टिंग ओनली। ये करने से क्या होगा, आई विल गेट सिंगल लिस्टिंग ओनली, ठीक है, एनएससी एंड बीएससी पुट टुगेदर। अब अगर मैं अगर मुझे को मोमेंटम कैप्चर करना है कोई स्टॉक में, तो मोमेंटम में जो इफ मोमेंटम इज द एक्सेलरेशन, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो फ्यूल होता है, दैट इज मनी, राइट। जब तक पैसा नहीं उसको एक्शन में लेगा तब तक वो मोमेंटम पैदा नहीं होगा। दैट्स माय फर्म बिलीफ कि मोमेंटम को मेरे को ट्रैक करना है इफ आई वांट टू ट्रेड एंड बी विद द ट्रेंड। Now, one way to track momentum is price change, right? By price change में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर डालूं एंड ऐसे शॉर्ट डिसेंडिंग, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कुछ रैंडम प्राइस एक्शंस दिखाएंगे, एंड काफी सारे तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप होंगे जिनका सर्किट लग चुका होगा ऑन वेरी इलिक्विड काउंटर्स ऑल्सो, तो दिस वोंट वर्क फॉर मी, राइट। अदर वे टू डू इज वॉल्यूम, कि भाई जहां पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है उसमें करें। द इश्यू विथ लुकिंग एट ओनली द शेयर वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, जो नॉर्मल वॉल्यूम हम लोग देखते हैं, उसमें यह है कि जो लिक्विड पॉपुलर बट स्मॉल डिनोमिनेशन काउंटर्स हैं, जैसे आपके यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, आइडिया, यस बैंक, जेटीएल इंफ्रा, सुजलॉन, इनका जो शेयर प्राइस है ये छोटा प्राइस है, इन द सेंस देयर आर स्मॉल डिनोमिनेशंस, 15 रुपीज, 23 रुपीज, 70 रुपीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनका जो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है, एंड दिस आर पॉपुलर काउंटर्स, तो आप कभी भी इन्हीं में वॉल्यूम्स पाएंगे। सो दिस ऑल्सो इज अ मिसलीडिंग इंडिकेटर, प्योर वॉल्यूम। तो व्हाट आई लुक एट इज आई मल्टीप्लाई द वॉल्यूम along with the price to get the value, कि पैसा कितना कहां पर लग रहा है आज की डेट में, right? Where is the interest getting generated? So for that there is a ready-made indicator created in the screener which is known as volume into price. Okay, तो मैं वॉल्यूम इंटू प्राइस इधर लगा देता हूं एज अ फिल्टर। नाउ आई विल ऑल्सो एड दिस फिल्टर राइट हियर ऑन द टेबल। राइट हैंड साइड में प्लस है, यहां पर मैं वॉल्यूम इंटू प्राइस लेता हूं, एड कॉलम, एंड दिस आई विल सॉर्ट इट टू द राइट साइड, क्योंकि ये मेरा मेन फोकस है, ठीक है। नाउ इफ आई सॉर्ट दिस, अब यहां पर मेरे को क्लैरिटी आती है कि दीज आर द काउंटर्स वेयर द मैक्सिमम मनी इज गेटिंग एक्सचेंज्ड टुडे, क्योंकि ये डेली वॉल्यूम दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये डेली ले रहा है। यहां तक सब साथ में। सो बेसिकली ये टर्नओवर है, जो रेगुलर हम आम भाषा में बात करते हैं, इट इज नथिंग बट टर्नओवर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इनटू प्राइस। तो क्योंकि मेरे को ये देखना है कि वेयर इज मनी गेटिंग जनरेटेड, तो आई वांट टू फॉलो द मनी, तो मैं टर्नओवर पे फोकस करूंगा rather than प्योर नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड।
नाउ वी कैन सी कि कौन से काउंटर में कितना काम हो रहा है आज की डेट में। ऑब्वियसली आज गुजरात गैस एंड जीएसपीएल न्यूज में है। आपका भी आज का जो टीवी इंटरव्यू था उस पर भी आपने इस पे चर्चा की थी एंड आपने इसमें भी एक अच्छा व्यू दिया था, इफ आई रिमेम्बर। तो इन काउंटर्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है एंड दीज आर द काउंटर्स दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ, राइट इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से डेली वॉल्यूम टॉपर्स। राइट, एक बेसिक स्क्रीनर क्रिएट हो गया। अब मैं एक और टैब क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एंड आई विल गो टू माई चार्ट सॉफ्टवेयर, मतलब चार्ट लेआउट पे, एक डिफॉल्ट लेआउट पे चाहते हैं एंड इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ। टिल नाउ वी हैव जस्ट सॉर्टेड एवरीथिंग बाय वे ऑफ टर्नओवर। यहाँ पर अगर आप देखें एक दूसरा ऑप्शनैलिटी है ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, आप स्क्रीनर्स दिखता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वो स्क्रीनर कैप्चर करता हूँ, ये रहा डेली वॉल्यूम टर्नओवर। ऑलराइट, इट इज द सेम स्क्रीनर दैट वी हैव क्रिएटेड हियर जस्ट नाउ, राइट। यहाँ पर अगर मैं उसको लेता हूँ, आई एम एबल टू स्कैन द चार्ट्स फास्टर। इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक डिफॉल्ट लिस्ट एंड ये यहाँ पर मैं इसको बहुत इजीली ट्रैक कर सकता हूँ, ऑल द काउंटर्स वेयर द वॉल्यूम इज गेटिंग क्रिएटेड, वेयर द मोमेंटम इज गेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, इसमें एक एडिशनल फिल्टर में क्या डालता हूँ, रिलेटिव वॉल्यूम फॉर वन डे आई विल ऐड हियर एंड यहाँ पर मैं मैनुअल सेटअप में जाके बोलता हूँ रिलेटिव वॉल्यूम, अगर जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है 10 दिन का एवरेज लेता है ट्रेडिंग व्यू बाय डिफॉल्ट, अगर मेरा आज का वॉल्यूम ऑन अ रिलेटिव बेसिस पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है, इन द सेंस टर्नओवर ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ वही स्टॉक्स में काम करना है। दिस इज प्योर शॉर्ट टर्म मोमेंटम, आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द शॉर्ट टर्म मोमेंटम, राइट। एंड ये ऑटोमेटिकली एवरी मिनट अपडेट होता है ड्यूरिंग रियल टाइम मार्केट। तो ये अगर क्रिएट कर लिया, वी विल गेट सर्टेन स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग इन दिस फैशन। यहाँ तक एवरीबॉडी इज क्लियर। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक रिलेटिव वॉल्यूम इनटू प्राइस, यहाँ पर मैं बोलूंगा 1 बिलियन एंड अबव। 1 बिलियन इज बेसिकली 100 करोड़ के ऊपर का जिसमें आज टर्नओवर हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ गिव्स मी अ वेरी फिल्टर्ड वर्जन ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स जहां पर मेरे को सिर्फ फोकस करना है आज के लिए। ये मेरा शॉर्ट टर्म वॉच लिस्ट बन गया विच इज गेटिंग अपडेटेड रियल टाइम। तो इन स्टॉक्स में मैं फिर पैटर्न्स ढूंढूंगा जहां पर मुझे अगर कोई पैटर्न अच्छा लग रहा है, कहीं पे ब्रेकआउट दिख रहा है, कहीं पे रिवर्सल्स दिख रहा है, तो मैं इनमें ट्रेड लेने के लिए ट्राई करूँ। सो दिस इज वन सिंपल शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल 1-2 दिन के लिए अगर मेरे को कोई इमीडिएट मोमेंटम कैप्चर करना है तो इन काउंटर्स में ही मेरे पास मेरे को अपना दिमाग लगाना है। लाइक से फॉर एग्जांपल पेटीएम में एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ में आ रहा है, राइट। एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिख रहा है पेटीएम में एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अप। आज का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव है डेफिनेटली, बट द ट्रेंड ऑफ द शॉर्ट टर्म इज अप। तो अगर पेटीएम में मुझे कोई लोअर लेवल्स पे समवेयर ऑन दिस ट्रेंड लाइन मेरे को कहीं पर भी अगर एंट्री दिखती है 550 एंड बिलो, आई विल probably want to take a trade here because that trend in the short term is up and there is a lot of interest and momentum building up in this counter. So this could be a simple way of trying to find out a stock basis momentum screener. Yes, Apurva. ये आई थिंक बहुत सारे लोग चार्टिंग स्क्रीनर्स यूज करते हैं, Okay. तो आई थिंक बट फिर फाइनली जब चार्ट देखना होता है तो वो ट्रेडिंग व्यू पे आके देखते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो स्क्रीनिंग वाला जो टूल है ये ट्रेडिंग व्यू का इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन लाइक एज मोर एंड मोर पीपल कम टू नो अबाउट इट, उनके लिए ये स्क्रीनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों ही टाइप के डेटा के बेसिस पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। Correct, correct.
तो इट कैन एक्ट एज अ गुड टेक्नो फंडा स्क्रीनर। एब्सोल्युटली, अगर मेरे को यहाँ पर देखना है कि मैं सिर्फ उन कंपनीज में इंटरेस्टेड हूँ, इवन इफ इट इज मोमेंटम, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं द लास्ट क्वार्टर, तो मैं यहाँ पर एक अपना एडिशनल फाइनेंशियल स्क्रीनर डाल सकता हूँ कि भाई मेरा अगर नेट इनकम नो क्वार्टरली या ट्रेलिंग 12 मंथ्स शुड बी, लेट्स से, 0 एंड अबव, लेट्स से 1, तो एटलीस्ट ये क्या करेगा, लॉस मेकिंग कंपनीज को हटा देगा। I'm just giving one example of how you can combine technical indicators along with fundamental screeners to give you what you want, in the sense कि उन्हीं कंपनी में आपको इंटरेस्ट है जो जिनका फिल्टर आपने क्रिएट किया, एंड क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं कहीं और स्क्रीन करूँ फिर उसको इंपोर्ट करूँ ट्रेडिंग व्यू पे, वो सब करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अपने सेटअप जो चार्ट का, से फॉर एग्जांपल मैं बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई का अगर एक कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ एज अ टेक्निकल चार्ट, राइट, जिसपे मेरे को इन स्टॉक्स पे देखना है, तो मैंने अगर वो टेम्पलेट बना रखा है, विच लाइक से फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी आई यूज इट, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई का अगर मैं कॉम्बिनेशन देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर उसको डालकर स्कैन कर सकता हूँ कि अच्छा बॉलिंजर बैंड पे मेरे को फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ पर दिख रहा है, विच इज ऑल्सो टेक्निकल इन द सेंस मोमेंटम के साथ है, फ्रेश ब्रेकआउट है, तो मैं शायद इन काउंटर्स पे, लाइक से फॉर एग्जांपल अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, स्क्रीनर बनाया है और आपके सामने कोई काउंटर दिख रहा है तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। ये तो प्योरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्क्रीनर्स हो गए। हाँ पूर्व जी। सो आपके फेवरेट स्क्रीनर्स कौन से, इफ वी कैन आस्क दैट, एंड इफ यू कुड शो एनी ऑफ इट व्हिच यू यूज इन योर ओन ट्रेडिंग? श्योर, मैं पोजिशनल ज्यादा यूज करता हूँ, तो ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ, इन द सेंस मैं इंट्राडे या मोमेंटम बेस्ड इतना ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आई लुक फॉर पोजिशनल ट्रेड्स, एंड फॉर पोजिशनल ट्रेड्स सम ऑफ माय फेवरेट्स आर, आई लुक एट द मार्केट फ्रॉम टू एंगल्स। वन इज ग्रोथ, जहाँ पे मैं यही स्क्रीनर समझो, यही एक सेटअप है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ओके, मैं ये देखता हूँ कि मेरे को वीकली चार्ट देखना पसंद है, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड ज्यादा करना पसंद करता हूँ। तो मेरे को ये देखना पसंद आता है कि यार वीकली टाइम फ्रेम पे कौन से ऐसे काउंटर्स थे जिनमें काफी कारोबार हुआ, काफी कामकाज हुआ पिछले हफ्ते, एंड रिलेटिवली स्पीकिंग उनका जो नॉर्मल एवरेज कामकाज होता है उससे ज्यादा हो रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पर दिख रही है, प्राइस एक्शन जहाँ पे अच्छा दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं काम करना पसंद करता हूँ। तो रिलेटिवली स्पीकिंग मैं दो टाइप के स्क्रीनर्स यूज करता हूँ, एक है ग्रोथ जहाँ पे मोमेंटम होता है, और दूसरा होता है वैल्यू, जहाँ पर जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी पिटे हुए हैं, काफी मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ओके, बट देर आर अर्ली साइंस ऑफ सम रिवर्सल हैपनिंग देयर, ठीक है। तो शायद मेरे को ये दोनों मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ विथ योर परमिशन। श्योर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट। देखिए, अब मेरा जो ग्रोथ स्क्रीनर है, इसमें आपको सिर्फ दो स्टॉक्स फिलहाल दिख रहे हैं। वाई? बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम है और आज क्योंकि मंडे है, तो इसमें अभी पॉपुलेशन नहीं हुआ, मतलब हरकत होना बाकी है, ओनली देन इट विल स्टार्ट शोइंग व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द वीक। बट बेसिकली जो स्क्रीनर के जो टेनेट्स हैं, दैट कैन बी सुपर इम्पोज ऑन डेली एज वेल। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, एंड देन हमारे पास कुछ स्टॉक्स हो जाएंगे जिसपे मैं आपको अपना एक टेक्निकल प्लस फंडामेंटल व्यू बता सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई प्राइमरी लुक एट इज दीज। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे को बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ माय टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेकआउट, राइट। स्टॉक्स विच आर क्रॉसिंग above the upper Bollinger Band on a weekly time frame, ठीक है। वो ऑलरेडी 3-4 हफ्ते पहले क्रॉस हो गए एंड दे आर वॉकिंग द बैंड, मेरे को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। आई वांट फ्रेश ब्रेकआउट्स,
क्योंकि जहाँ फ्रेश ब्रेकआउट्स में हम लोग अगर एंट्रीज लेते हैं तो वहां पर देर इज रूम टू ग्रो, मतलब वो मोमेंटम अभी बाकी होते हैं उनमें। और अगर कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी दे आर वॉकिंग द बैंड्स, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ट्रेंड काफी थक चुका है, मे बी देयर कुड बी साइंस ऑफ रिवर्सल, हम लोग कहीं टॉप पे ना ले लें। उस कारण मैं देखता हूँ कि व्हेन दे आर क्रॉसिंग अबाउट द बॉलिंजर बैंड अपर लेवल, तब मैं इसमें एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, दिस इज माय प्राइमरी टूल, प्राइमरी सिग्नल। इसको मैं फर्दर फिल्टर करता हूँ सो दैट आई गेट रिफाइंड ट्रेड्स विथ यूजिंग द सेम वॉल्यूम। कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट मुझे वॉल्यूम्स के साथ चाहिए, आई नीड वॉल्यूम्स टू सपोर्ट, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि जहाँ पे मार्केट का इंटरेस्ट है उन्हीं स्टॉक्स में मेरे को काम करना है। ओके, देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन द मार्केट एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो पैसा रखो, काउंटर पे पैसा रख के बात करो, राइट। तो जहाँ पे पैसा रखा जा रहा है मैं उन्हीं काउंटर्स पे फोकस करना चाहूंगा, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हियर इज RSI, काफी पॉपुलर है। मैं उन्हीं काउंटर्स पे काम करना चाहूंगा जहां पे RSI इज अबाउ 50, ताकि स्ट्रेंथ हो उसमें। बहुत बेसिक है, राइट। ब्रेकआउट दिख रहा है बॉलिंजर पे विथ सपोर्टेड टर्नओवर एंड RSI बीइंग अबाउ 50, ये तीन का कॉम्बिनेशन मेरे को ये बताता है कि इन काउंटर्स में स्ट्रेंथ है टेक्निकली एंड मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है। ठीक है अपूर्वा जी। Sure. अब क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा स्क्रीन रन करता है एंड जनरली आई डू इट ऑन द वीकेंड, तब तक ये पॉपुलेशन हो जाता है, बट मैं आपको मे बी ऑन डेली टाइम फ्रेम दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। आई गो टू द मैनुअल सेटअप, यहाँ पे मैं इसको, अच्छा इसमें खास बात ये है कि अगर आपका कोई सेटअप है इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो हम ये सेम सेटअप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं। अगर आपके कोई अपने कोई दर्शक हैं जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि सेटअप इज टाइम एग्नोस्टिक, हम ये सेटअप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे को लगता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मेरे को 15 मिनट में काम करना है, तो मैं ये सेटअप स्क्रीनर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट वैसे सब अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, रूल्स वही रहते हैं लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम्स होती है, तो आई थिंक उनके लिए ये बेटर हो सकता हाँ, तो एक काम कर सकते हैं हम, आप जैसा बोले, अगर एक दिन का दिखाना है तो विल डू इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, या अगर 15 मिनट्स एक पे दिन का ले लेते, कोई बात नहीं। चलो एक दिन का ले लेते हैं। सो वन अपर डे, राइट, वॉल्यूम्स, रिलेटिव वॉल्यूम, यहाँ पर मेरे को ये चेंज करना है। सो आई एम चेंजिंग द टाइम फ्रेम एट एवरी प्लेस। इसको एक बार हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दीज आर द स्टॉक्स जो अपर बॉलिंजर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आज की दौर पे, जिसका वॉल्यूम 100 करोड़ से ऊपर हो रखा है ड्यूरिंग द डे टुडे एंड RSI इज अबव 50। सो ऑब्वियस कैंडिडेट्स हैं गुजरात गैस, आपका जो पिक था आज का, राइट, एंड वी कैन सी अदर स्टॉक्स आल्सो, हिंद पेट्रो, HCL टेक, इंडसइंड बैंक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इन स्टॉक्स में मोमेंटम है विथ अ टेक्निकल ब्रेकआउट। ठीक, तो मैं इसको क्या करूंगा, लेट मी जस्ट सेव इट एज अनदर स्क्रीन। अच्छा, हम यहाँ से भी डायरेक्टली राइट क्लिक करके एक एक चार्ट को ऐसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, है। और ये अब सारे देखिए, जो स्क्रीनिंग फीचर्स है जो ये सब है, ये फ्री यूजर्स के लिए भी सेम ही है, राइट? एब्सोल्युटली ये फ्री यूजर्स के लिए भी सेम ही है। हम्म, तो उस हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म जहाँ पर काफी एनालिटिकल एनालिसिस हो सकती है, बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। अच्छा, द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, अगर मेरे को यूएस मार्केट्स में भी ये स्क्रीनर रन करना है तो मैं यूएस मार्केट का भी रन कर सकता हूँ विद द सेम टेक्निकल फंडामेंटल्स। तो टेक्नो फंडा स्क्रीन, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट INR स्क्रीनर है, इफ आई चेंज इट टू US, वो बाय डिफॉल्ट वहां की करेंसी 1 बिलियन US डॉलर्स में ले लेगा। तो इट इज इंट्यूटिव दैट वे, राइट। तो एज आई वाज सेइंग वी कैन क्लिक ऑन दिस, तो ये एक फंडामेंटल विंडो खुलता है। आई डोंट नो हाउ मेनी, कितने लोगों ने ये देखा होगा, बट एक बार इसको लॉन्च हो जाने दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ।
ये कंपनी का एक बेसिक फंडामेंटल कि कंपनी करती क्या है। दिस इज नॉट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, बट जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं उनको एक कंपनी का एक ओवरव्यू भी दिख जाता है, राइट, जिसमें फाइनेंशियल्स होते हैं, अर्निंग्स कब आ रही है, की स्टैटिस्टिक्स, कंपनी करती क्या है, क्या काम कर रही है कंपनी, ये सब भी इधर दिख जाते हैं। ऑलराइट, ये भी कर सकते हैं हम लोग, और वी कैन इवन राइट क्लिक एंड लॉन्च अ चार्ट, ओपन द चार्ट। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली कर सकता हूँ, बट अगर कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लेट अस चेंज दिस टाइम फ्रेम टू लेट्स से 15 मिनट्स, बस 15 मिनट्स पे काफी इंटरेस्ट होगा। तो देर आर नो, तो अभी फिलहाल कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं। अच्छा, ये 1 बिलियन है, इसको थोड़ा मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, क्योंकि 100 करोड़ रुपया एक 15 मिनट के विंडो ब्लॉक में ट्रेड होना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, तो उसको हमको स्केल डाउन करना पड़ेगा टू मे बी लिटिल लेस देन दैट। तो अगर मैं 10 मिलियन कर रहा हूँ, मतलब 1 करोड़ का वॉल्यूम किसी स्टॉक में हुआ है, तो ये PRL इंडस्ट्रीज करके कोई स्टॉक है, प्रीमियर रोड लाइंस, उसमें हुआ है। एंड इस पे अगर मैं वो चार्ट डालता हूँ एंड इंडिकेटर्स डालूंगा, तो मुझे वो सारा का सारा डिटेल दिख जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, बट जैसे हम लोगों ने पहले गुजरात गैस आइडेंटिफाई किया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम इज रिलेटिव वॉल्यूम भी काफी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, एंड ये टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है विद RSI अबाउट बीइंग 50। तो एक बेसिक स्क्रीनिंग सेटअप हो गया। अब इसमें मेरे को ये देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है, देन द बेसिक एनालिसिस स्टार्ट्स कि इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या दिख रहा है स्टॉक का, ठीक है, एंड फिर वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ पोजीशन इन स्टॉक, वेदर आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और नॉट, कि या ये स्टॉक में एक मोमेंटम आने के बाद क्या यहाँ पर कोई रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो आप और मैं क्लियरली देख सकते हैं कि मोमेंटम तो है, बट प्रीवियस टॉप 685 670 के आसपास, 685 और 700 के बीच में ये एक थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वाइल ये मेरे हमारे स्क्रीनर पे आ गया, हमारे वॉच लिस्ट में आ गया, तो इमीडिएटली शायद हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ये भी दिखता है कि ये टॉप होके काफी रिट्रेस भी करता है स्टॉक। तो थोड़ा हम लोग वेट करके इसमें देख सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये PRL इंडस्ट्रीज दिख रहा था, प्रीमियर रोड लाइंस, इसमें अगर मैं डाल के देखता हूँ, तो वाइल इट लुक्स वेरी गुड, बट आप देख सकते हैं इसकी लिक्विडिटी काफी कम है, करेक्ट। तो इसके लिए मैं इंट्राडे में और छोटे टाइम फ्रेम्स में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, बिकॉज स्क्रीनर जो मेरे को दिखाता है दे माइट नॉट बी वेरी लिक्विड काउंटर इन दिस फैशन। तो ये एक मैं पोजिशनल स्क्रीनर जो यूज करता हूँ, उसको मैंने आपको स्केल डाउन करके दिखाया फॉर एन इंट्राडे टाइम फ्रेम ऑल्सो। ये सब Sure, absolutely. तो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, राइट, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस हियर। सिमिलरली मैं यहाँ पर, अब इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन गो टू दिस क्लोज स्क्रीनर, देन वी आर एबल टू यहाँ पर हम लोग वो 15 स्टॉक्स आ गए जो हम लोगों ने स्क्रीन किए थे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। पुट अप द स्क्रीनर, ये वो इंडिकेटर डालना है नहीं डालना है इज सेकेंडरी, क्योंकि हमारे पास वो मालूम है कि दीज आर द स्टॉक्स जो हमारे इंडिकेटर के बेसिस पे फिल्टर्ड आउट हैं। तो मैं फिर प्योर चार्ट पे प्राइस एक्शन देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एंड इट इज इजी टू स्क्रोल। लाइक हिंद पेट्रोल में मेरे को दिख रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम है, रिजेक्शन नहीं है, तो पॉसिबली हिंद पेट्रोल में मैं कोई जोन ढूंढूंगा, कोई लोकेशन ढूंढूंगा जहां पे मेरे को एंट्री लेनी है, राइट। So you will find, okay, this is a nice reversal pattern in IndusInd Bank, नीचे से काफी ऊपर आ रहा है, एंड शायद ये अगर ब्रेकआउट देगा तो वी कैन लुक एट दिस काउंटर। बजाज होल्डिंग्स में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द IPO न्यूज ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सब में काफी पॉजिटिव हरकत देखने को मिल रही है। सो वी आर एबल टू कैप्चर न्यूज ड्रिवन और मोमेंटम ड्रिवन काउंटर्स, एंड उनमें हम लोग मोमेंटम ट्रेड्स देख सकते हैं, राइट। Sure.
तो इसके अलावा आप एक और बता रहे थे कि एक और हाँ स्क्रीनर है तो जो आप यूज़ करते हो। ठीक है। ये तो हो गया ग्रोथ, जिसमें मैं मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली एक होता है जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पिकिंग्स करने की कोशिश करता हूँ, जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं बट जिनमें कुछ साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहे हैं। ओके, वहाँ पे ये आइडिया ये रहता है कि इफ आई एम एबल टू कैप्चर देम एट अ लोअर प्राइस, मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी सुधर जाता है, काफी अच्छा रहता है इफ इट पिक्स अप फ्रॉम देयर। सो आई एम ट्राइंग टू कैच दो स्टॉक्स जो एकदम ही मतलब बीटन डाउन है बट रिवर्सल भी दिखा रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, वैल्यू स्क्रीनर का जो लॉजिक है मेरे हिसाब से उसका मतलब ये है कि आई एम सेगविंग फ्रॉम द सेम बॉलिंजर बैंड का ही सेटअप। ठीक है, अगर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को प्राइस तोड़ते हुए जा रहा है एंड इट इज डूइंग गिविंग अ फ्रेश ब्रेक, तो उसको मैं क्लासिफाई करूंगा एज अ ब्रेकआउट कैंडिडेट। ठीक है, वैल्यू स्क्रीन में क्या देखता हूं मैं, अगर प्राइस लोअर बैंड को तोड़ते हुए जा रहा था बट देर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, अब वो वापस बैंड के अंदर एंट्री कर रहा है, मतलब एक यू टर्न ले रहा है प्राइस, जो एक साइन होता है कि सपोर्ट बना रहा है वहां पर टेक्निकली। करेक्ट, बैंक के नीचे चला गया और अभी ऊपर आ रहा है वापस। हाँ बैंड के लोअर बैंड के नीचे चल रहा था एंड अब क्या किया उसने, पिछले एक जो भी टाइम फ्रेम ले रहे हैं आप, चाहे 15 मिनट लें, चाहे एक दिन का लें, चाहे एक हफ्ते का लें, इफ इट हैज टर्न्ड फ्रॉम देयर, हम्म ठीक है, तो वो एक साइन ऑफ रिवर्सल माना जाएगा। ठीक है, हम्म अब ये टर्न्स कई बार होते हैं, कई मतलब काफी बार जब वैल्यू गिर रहा होता है कोई स्टॉक का एंड वैल्यू हंट करने की कोशिश करते हैं, फॉलिंग कैचिंग द ट्राइंग टू कैच द फॉलिंग नाइफ करने की कोशिश करते हैं। बट इसमें मैं एक एडिशनल फिल्टर ये जरूर डालता हूँ अगेन, एक तो टर्नओवर का फिल्टर डाल देता हूँ, दूसरा एंड मोर इंटरेस्टिंगली इज आरएसआई भी मेरे को 30 के ऊपर क्रॉस करता हुआ चाहिए। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम, दो इंडिकेटर जो एक साइन ऑफ रिवर्सल दिखाएं। आरएसआई पहले 30 के नीचे होगा, राइट, सो इट हैज टू आल्सो क्रॉस अबव 30, showing signs of building support and strength, whereas price also should indicate the same by crossing above the Bollinger Band. So ये दोनों कॉम्बिनेशन डालने से एक होता है कि अगर कोई इनहेरेंट वीकनेस बिल्टअप हो कोई काउंटर पे, वो जल्दी आती नहीं है अपने स्क्रीनर पे, तो विप्सॉस होने के, स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड तीसरा जो एक सिंपल फिल्टर है मेरा कि along with technical indicators, I want to see interest from the market also in terms of turnover. Okay, तो सेम फिल्टर, टर्नओवर 1 बिलियन इज बेसिकली से कम अगर 100 करोड़ का उसमें काम हुआ है पिछले एक हफ्ते में एंड प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो प्राइस एंड वॉल्यूम विथ टेक्निकल स्क्रीनर्स गिव मी सम बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये काउंटर पे शायद रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का है, अगेन इसमें वीक अपना स्टार्ट हुआ है तो इसमें ज्यादा ऑप्शंस दिखेंगे नहीं। वी कैन गो डाउन एंड सी अगर डेली टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है। ओके, अब हमारे पास एक काउंटर आया है, ठीक है, अदानी पावर, एंड वी कैन गो टू द चार्ट एंड सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज हियर। अभी क्योंकि मार्केट इतनी तेजी में है तो बहुत सारे हमको बीटन डाउन स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, तो ग्रोथ में हमको काफी मिलेंगे, मोमेंटम अपवर्ड ब्रेकआउट्स में काफी स्टॉक्स मिलेंगे, डाउनवर्ड ब्रेकिंग स्टॉक्स या ब्रेकडाउन स्टॉक्स काफी कम मिलने वाले हैं हमको ऑन हायर टाइम फ्रेम्स एटलीस्ट। ये अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर डालता हूँ, आपको टेक्निकली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए कि स्टॉक नीचे जा रहा था, एक अच्छा प्राइस एक्शन दिया है विच इज व्हाट हैज कॉज्ड द स्टॉक टू रिवर्स इट्स फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरा एक टेक्निकल स्टॉप दिख जाता है कि अच्छा दिस कुड बी द लो, ये स्टॉप लॉस हो सकता है मेरा यहाँ पर। लेट मी ट्राई एंड शो व्हाट कुड बी द ट्रेड हियर, राइट, लेट्स से वी वांट टू प्लान अ ट्रेड। ये मेरा एक टेक्निकल स्टॉप होगा एंड आई विल से ट्राई एंड प्लान फॉर अ 1:1 सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड हियर। ओके, वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट रहेंगे एंड आरएसआई आल्सो हैज पिक्ड अप। करेक्ट,
ये एक वैल्यू पिकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बेटन डाउन स्टॉक है, अगर वो साइन ऑफ रिवर्सल दिखा रहे हैं तो। ऑलराइट अपूर्वा, हम्म अगर आप चाहें तो जो पिछले हफ्ते के कुछ काउंटर्स थे जहां पर ये स्क्रीनर मेरे ओवर द वीकेंड मैंने जो सेव किए थे, उनमें से मैं आपको एक दिखा सकता हूँ। Sure. राइट, ये वीकली काउंटर्स हैं, तो इसके लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर सम ग्रोथ एंड वैल्यू स्क्रीनर्स एंड दीज आर द स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते में जैसे मैंने आपको जो दो स्क्रीनर्स बताए, एक ब्रेकआउट वाला और एक वैल्यू वाला, तो उनके बेसिस पे कुछ ये काउंटर्स मिले हैं मेरे को, जिनमें मैं अभी स्कैन करूंगा टू फाइंड आउट इफ देर आर एनी वर्थवाइल स्टॉक्स और वर्थवाइल अपॉर्चुनिटीज। तो इनमें अगर आप कोई भी स्टॉक्स में देखेंगे तो दे क्लियर दैट फिल्टर हर्डल। यहाँ पर मेरा अपर बॉलिंजर ब्रेकआउट था, ग्रोथ है विथ गुड वॉल्यूम्स एंड RSI अबाउ 50। तो एक बेसिक स्क्रीनर से मेरे को ये मिल गया कि दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हुआ था पिछले एक हफ्ते में, प्राइस एक्शन पॉजिटिव था एंड फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव स्टॉक में स्ट्रेंथ है बिकॉज वो 50 के ऊपर है। तो ये कॉम्बिनेशन में कुछ स्टॉक्स दिखते हैं एंड देन उसका फिर मैं प्राइस एक्शन रीड करके ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन काउंटर्स पे ऑब्वियसली सबको ट्रेड लेने में मजा आएगा, समथिंग लाइक एन हम्म ऑयल और एन इंडिगो। ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, पिछले हफ्ते अच्छा एक्शन दिखाया, थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका हो सकता है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा ये एक बेस बना के, से फॉर एग्जाम्पल, this is not a recommendation, I'm just trying to show what could be a technical view here. I mean आप भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं अपूर्वा जी, आप भी मेरे को करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक रेंज को ब्रेकआउट करते हुए गया है स्टॉक, अगर रीटेस्ट होता है समथिंग लाइक 4600 के आसपास, मैं इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोच सकता हूँ, सिंपली बिकॉज प्रायर ट्रेंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, क्लीन चार्ट है, राइट। टेक्निकली मेरे को इसने एक सिग्नल दिया है कि भाई इसमें मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, तो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट होता है देन आई वांट टू जॉइन द ट्रेंड हियर। दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट लुकिंग एट सम चार्ट्स यूजिंग द स्क्रीनर मॉड्यूल ऑफ ट्रेडिंग व्यू। सो अमित जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपने दी। ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रीनर है, आई थिंक ये ट्रेडिंग व्यू का आई थिंक मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड या एक तरीके से कहे कि हिडन फीचर होगा जो शायद 90% लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो और मैं भी उनमें से एक हूँ, तो आई थिंक जितना मुझे आज आपसे एक नया चीज़ सीखने मिली उतनी हमारे दर्शकों को भी मज़ा आया होगा ये चीज़ सीखने के लिए। तो हम अगले हफ्ते आपसे कॉन्वर्सेशन हमारा कंटिन्यू करेंगे, और आप ऑप्शंस मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शंस मार्केट के बारे में हम आपसे ज़रूर सीखना चाहेंगे कि क्या कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो एंड हाउ वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम यू। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड डू कीप शेयरिंग। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.